हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और सबका नाश्ता हो गया है और टिफिन लेके मैंने सबको विदा कर दिया है और अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। आज मैंने बनाई है तुरई की आलू की सब्जी और रोटी तो मैं खाने जा रही हूँ। और ये आरू भी मोबाइल पकड़ने आ रहा है, ये देखिए। क्या नहीं, आ जाओ। सुबह से शैतानी शुरू हो गई है। ये पीछे जो ड्रम रखा है उसका ढक्कन ये देखिए यहाँ पे लाके रख दिए और अब मोबाइल चाहिए है। हाँ बोल दो हेलो हेलो आरू हेलो। मोबाइल आजकल उसको मोबाइल हाथ में चाहिए और बात करता है। बोलना नहीं आता लेकिन हाँ मम्मा आओ रोटी खिला दे, आ जाओ। रोटी खाना है? रोटी सब्जी गई। ये देखो बात कर लो, बाय कर दो सबसे। बाय बाय क्या हुआ? बाय। हाँ बाय बेटू, बाय बाय। हाँ मोबाइल नहीं पकड़ना। चलिए दोस्तों मैं नाश्ता कर लेती हूँ और आरू को भी करा देती हूँ। उसको आजकल मोबाइल लेने का वो हो गया है, मोबाइल देखेगा तो मोबाइल हाथ में चाहिए है। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ और आरू को भी करवा देती हूँ। दोस्तों मैं नहाकर आ गई थी और मेरी दाल भी बन गई है और दाल अब पलटना है गंजी में और फिर उसके बाद चावल भी मैंने बिन के रख लिया है। ये चावल बिना हुआ है, इसको भी धो के मैं टंगा दूंगी यानी कुकर पर रख दूंगी पकने के लिए। और अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है, कल भूल गया था, तो पहले मैं चावल चढ़ा लेती हूँ और फिर वो भी करना है। ये है मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम। कल पापा ने किराना लेके आए थे तो वो मुझे जमाना भूल गया था। सारी चीज़ें जहाँ जो चीज़ रहती है वहीं रखना होता है ताकि टाइम पर मिल सके। तो ये मैंने अंदर रख दी थी थैला आरू के उससे, क्योंकि आरू बिखेर रहा था सामान तो मैं भूल गई थी। इसलिए आज सारा भंडारा खोल के मैं बैठ गई हूँ किराने का सामान जमाने के लिए। 2 टंकी और एक आप ये छोटी सी पेटी देख रहे होंगे। ये पेटी बहुत यादगार पेटी है, मेरी मम्मी को शादी में मिली थी, यानी जब शादी करके ससुराल जाते हैं मम्मी ये पेटी लेकर ही गई थी। मम्मी बताती हैं इसमें सिर्फ एक साड़ी और कुछ सामान ही लेके गई थी, क्योंकि पहले इतना होता कहाँ था। लेकिन ये मम्मी ने याद के लिए आज भी रखी हुई है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कोई सामान रखने के लिए जगह नहीं है या चीज़ नहीं है, लेकिन ये पेटी आज भी रखी हुई है। और मम्मी बोलती है अब तक मैं रहूँगी तो ये पेटी मेरे साथ में रहेगी, क्योंकि ये याद के लिए है। एक छोटी सी पेटी, सोचिए कि आजकल इतने बड़े बड़े बैग सबके साथ में जाते हैं, ट्रॉली बैग है और बैग भर भर के चीज़ें जाती हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ये इतनी बड़ी पेटी भी बहुत बहुत कीमती थी। तो मम्मी ने उसको याद के लिए रखी है। और ये मैं सारा सामान जमा रही हूँ, आरू मेरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हेल्प करने के नाम पे बस वो शैतानी ही कर रहा है। पूरे सामान यहाँ से वहाँ बिखेर रहा है। एक टंकी में हम किराने का सामान रखते हैं जो यानी खाना बनाने के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें रहती है, और एक टंकी में हम नाश्ते का सामान रखते हैं। जैसे कोई किसी के आने के लिए आए अगर कोई मेहमान तो नमकीन बिस्किट या फिर कोई नाश्ता बनाने के लिए दूसरी टंकी पर रखते हैं। और आरू सारी चीज़ें सोच रहा है सब कुछ मुझे मिल जाए, सब उसके मुंह के अंदर जा रही हैं। ये मैं सारी चीज़ें जमा लूँगी अच्छे से और रख दूँगी, क्योंकि जब एन टाइम पर कोई सामान ढूंढो तो मिलता नहीं है, इसलिए सब कुछ अलग अलग करके रख दो तो याद रहता है कौन सी चीज़ कहाँ पर रखे हुए हैं। तो वही मैं जमा के रख रही हूँ। और ये देखिए चारों तरफ ये जो बिखरा पड़ा है ये हमारे आरू का काम है। सारा सामान यहाँ वहाँ बिखेर के रखे हुए हैं और सब जल्दी जल्दी ले रहे हैं कि मैं सब ले लूँ सारी चीज़ें। और ये सीटी बोली कुकर की तो ये आरू भागी, क्योंकि ये आरू किसी चीज़ से डरता नहीं है, सिर्फ कुकर की सीटी से ही डर लगता है आरू को। तो ये कुकर की सीटी बोली थी, इसलिए वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है मुझे पकड़ने के लिए कि मैं उसको गोद में ले लूँ। सीटी बस से डर लगता है आरू को और किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। और अब ये मैं सारे सामान रख चुकी हूँ, अभी इनको अपनी जगह पर रख दूँगी, टंकी को भी और पेटी को भी। ये आरू पेटी में बैठने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने ठीक से बैठा दिया। ये आरू का सिंहासन लगा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी सामान रख लेती हूँ सारा। दोस्तों मैंने सारा सामान जगह पर जमा दिया है, जो जहाँ किराना रहता है वहाँ पर रख दिया है और खाना भी बन गया है। अब मैं निकाल लेती हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि अब भूख भी लग रही है और मम्मी को भी खाना निकाल के दे देती हूँ, मैं भी निकाल लेती हूँ। और ये आरू तो बहुत परेशान करता है, ये देखिए अंदर जा रहा है। ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा अंधेरे में, अंधेरा है लेकिन उसको डर नहीं लगता है। चलिए मैं खाना निकाल लेती हूँ।
दोस्तों अभी बजे हैं दोपहर के 3 और खाना पीना हो गया है। मम्मी भी आराम करने के लिए चली गई है अपने कमरे में, लेकिन मैं आराम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे आरू नहीं सो रहे हैं। ये देखिए, ये कहीं फ्रिज कहीं कूलर पकड़ पकड़ के यहाँ वहाँ खेल रहे से मैंने कूलर का तार ही निकाल दी। गर्मी बहुत तेज लग रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सो जाए तो मैं भी थोड़ी आधे 1 घंटे आराम कर लूं। तो हमारे आरू को तो नींद ही नहीं आ रही है। जब तक जगेंगे तो इनको बैठ के देखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ शैतानी करे थे। अभी पूरी प्याज बिखेर के रखे थे तो मैंने समेटा है। तो देखते हैं ये कब सोते हैं, फिर मैं भी थोड़ी सी आराम कर लूं। गर्मी बहुत लग रही है, मैं कब तक कूलर बंद करके रखूंगी। बहुत गर्मी लग रही है, देख रहे हैं आप पसीने में मैं भीग रही हूँ धीरे धीरे। और ये इनकी शैतानी ही कम नहीं होती है। ये बहुत चुलबुला हो गया है, बिल्कुल भी शांत तो रहना नहीं। अगर जग रहे हैं तो पूरे यहाँ वहां घूम के बिखेरना है, देख जन पीछे पीछे इनके लगे रहे। आरू आ जाओ बेटा, छोड़ दो चीरे, जूजू काटेगा काटेगा। आ जाओ भैया, गिर गए, आ जाओ। चलिए दोस्तों, कोशिश करती हूँ कि आरू सो जाए तो मैं भी थोड़ी सी आराम कर लूँ। मेरी भी आंखें जल रही है क्योंकि गर्मी धूप इतनी ज्यादा है ना कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आराम कर ले। तो कोशिश करती हूँ शायद आरू सो ही जाए। दोस्तों बजे हैं शाम के 5 और हम सो के उठ गए थे। और आरू को देखिए कितना ज़्यादा खुश है। एक ही बाजू में भाभी रहती हैं, वो गांव गई हुई थी तो आज ही आई हैं, तो वो मिलने आई थी आरू को देखने के लिए। तो आरू देख के इतना खुश हो रहा था जैसे कितना पहचानता हो। और नए लोगों को देखता है तो आरू बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, वो सबके पास जाता है और एकदम खुश हो जाता है। एकदम इतनी खुश था भाभी को देखकर, पता नहीं क्या बता रहा था, इधर उधर हाथ कर करके उनका मुंह ही मुंह देख रहा था और बहुत खुश था। नए लोगों से तो इतना खुश हो जाता है कि घर के लोगों को भूल जाता है। और ये देखिए बैठने की कोशिश कर रहा था, मम्मी और भाभी बैठी हुई थी तो वो भी बैठने की कोशिश कर रहा था, तो भाभी ने बैठा दी उसको बढ़िया से। और ये बैठ के और फिर भाभी के पास चला गया और हंसा रहा है भाभी को। आज का ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है फ्रिज साफ़ करना। कई दिनों से सोच रही थी कि फ़्रिज साफ़ करना है क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी, लेकिन टाइम नहीं निकाल पा रही थी कि मैं फ्रिज साफ़ कर पाऊँ। फाइनली मैंने आज टाइम निकाल ही लिया फ्रिज साफ़ करने का, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं खाने का सामान रहता है और फ्रिज गंदी रहे तो कितनी बेकार लगती है। लेकिन बहुत दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था कि मैं फ्रिज साफ़ कर पाऊँ। लेकिन मैंने आज टाइम निकाल के फ्रिज साफ़ ही कर रही हूँ। और ये मैट जो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर मैट लग रही थी, क्योंकि ये मैंने मम्मी परेशान थी क्योंकि यहाँ पे सामान रखने में स्क्रैच आ रहे थे, क्योंकि दही वगैरह बार बार निकालना, बड़े बड़े गंजी में रखना, बहुत स्क्रैच पड़ रहे थे। तो मम्मी ने मुझसे बोली तो मैंने ऑनलाइन मंगा दी थी ये 3 मैट और एक ऊपर कवर रखने का फ्रिज के ऊपर और एक हैंडल कवर शायद 200 रुपये का आया था। लेकिन उसको रखने से काफ़ी सहायता मिल जाती है, काफ़ी यूज़ में आ गया वो, क्योंकि उसको रखने से कुछ भी चीज़ अगर गिरता है तो उसी में गिरता है और स्क्रैच भी नहीं आता। बस गीले और सूखे कपड़े से उसको पोंछ दो तो एकदम क्लीन हो जाता है। ये देखिए मोर के डिज़ाइन का था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा स्क्रैच आ गए हैं रखने से। लेकिन उससे क्या है, फ्रिज की सेफ्टी हो जाती है थोड़ा लगाने से। तो ये मैं ऊपर से उसको अच्छे से पोंछ लूँगी, एक गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी पूरे फ्रिज को। और एक एक पोंछ कर सामान जमाती जाऊँगी। और जल्दी से ही फ्रिज को पोंछना होता है क्योंकि फिर फ्रिज खुली बहुत देर तक नहीं रहनी चाहिए। तो और ये फ्रिज पोंछते पोंछते मेरे बाल ही खुल गए, इसलिए मैं फिर से बांध रही हूँ कहीं बाल ना गिर जाए फ्रिज के अंदर। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। ये मैं सारी फ्रिज को पोंछ रही हूँ अच्छे से। और ये देखिए इतने बड़े गंजे में दही जमती है। और मेन मम्मी ने फ्रिज दही दूध रखने के लिए ही ली थी, क्योंकि गर्मी में दही बाहर जमाने से फट जाता है। तो मेन यही कारण था फ्रिज लेने का पापा का। और ये फ्रिज साफ़ हो गई है। अब फ्रिज के ढक्कन को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे इसका जो ये पार्ट्स निकाल रही हूँ इन्हें धोना चाहिए वैसे साबुन से बढ़िया से बाहर ले जाकर, लेकिन अभी टाइम नहीं था तो मैं गीले सूखे कपड़े से ही पोंछ रही हूँ। फिर बाद में जब टाइम लगेगा तो मैं इसको भी धो लूँगी कभी। अभी मैं अच्छे से पोंछ कर रख देती हूँ। ये ऊपर से नीचे तक सारा निकाल के मैं बढ़िया से साफ़ कर लूँगी। बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि अंदर बिना पंखे के और करते करते एकदम पसीने में मैं भीग गई थी। और ये मेरी फ्रिज साफ़ हो गई है। मैं बाहर भी अच्छे से पोंछ रही हूँ क्योंकि धूल बैठ जाती है, गंदा हाथ लगाने से गंदी हो जाती है। तो मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। कवर हटाकर ऊपर भी बढ़िया से साफ़ कर लूँगी।
और ये मेरी फ्रिज बढ़िया से फिर से चमकदार हो जाएगी, नई जैसी। ये देखिए जिस पानी से मैंने साफ़ किया है वो पानी कितना गंदा निकला है, क्योंकि दूध दही वगैरह गिर जाता है फिर फ्रिज में रखते समय। तो फाइनली मैंने फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लिया है। दोस्तों सारे काम हो गए हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। आरू को भी मैंने कपड़े चेंज कर दिए, सारे कपड़े गंदे कर लिए थे क्योंकि यहाँ पानी भरना रहता है तो वो भीग ही जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी दीदी से मिलने। दीदी आई हुई है, काफ़ी दिन बाद दीदी से मिल रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ उनके घर उनसे मिलने। वो बहुत दूर नहीं रहती है, पास में ही घर है, तो वो आई हुई है। हाँ बाय कर दो सबको, बाय टाटा। दादा से टाटा कर रहे हो? दादा चले? हाँ बोलो नानी बाय, नानी बाय, भैया बाय, टाटा। उधर नानी भी कर रही है, नानी नानी भैया बस को, भैया बस को। चलिए दोस्तों चलते हैं दीदी से मिलने के लिए। दीदी से मिलने जाने के लिए मैं अपने गेट से बाहर आ गई हूँ और ये मेरा गेट है। और वो देखिए वो सीधे आप लोगों को दिख रहा होगा रोड के बिल्कुल जस्ट सामने एक गेट लगा हुआ है, वो ही मेरी बड़ी मम्मी का घर है। वो बड़ी दीदी आई हुई है अपने ससुराल से, मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। और ये मेरे देवर भी लगते हैं और मेरे यानी बहन के पति भी हैं। छोटी वाली जो बहन है ये खड़ी हुई है सामने, ये इनके पति हैं। तो ये तो मिली मुझे, लेकिन बड़ी दीदी नहीं मिली क्योंकि वो वापस चली गई हैं। कुछ दुर्घटना हो गई थी उनके घर में, ससुर जी का एक्सीडेंट शायद हो गया, इसलिए वो चली गई हैं, तो मैं मिल नहीं पाई। और ये आरू मस्ती कर रहा है चाचू के साथ। और ये छोटी बहन मेरी बैठी हुई है, मुझसे बड़ी है। दोस्तों मैं आई थी अपनी बहन से मिलने। बड़ी बहन है, बड़ी मम्मी की बेटी है, लेकिन वो यानी उनके शायद ससुर का एक्सीडेंट हो गया ना मैम। हाँ ससुर का एक्सीडेंट हो गया था ससुर जी का, तो वो वापस चली गई, मुझसे मिले बिना ही। वो भी घर नहीं आ पाई थी और मैं भी नहीं आ पाई मिलने उनसे, तो वो चली गई है। मुझे अभी पता चला, मैं उन्हीं से मिलने आई थी। ये मेरी छोटी बहन बैठी हुई है, यानी मुझसे बड़ी है। मंदिर के सामने बैठी हुई है, अंधेरा हो गया है, उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। ये यानी मेरे से बड़ी है 15 दिन की, लेकिन देखोगे तो वो मुझसे छोटी ही है। देखने में छोटी लगती है। दीदी तो मिली नहीं, सच में नहीं, बहुत दिन हो गया दीदी से मिले हुए। यानी जब मैं आती हूँ तो दीदी चली जाती है और दीदी आती है तो मैं नहीं। और इस बार कैसा लगा कि अभी रहेंगी तो वही मिलने आई, तो दीदी मिली ही नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, उनके भी ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया था तो उनको वापस जाना पड़ा। वैसे अभी रुकती, लेकिन वो चली गई वापस। तो अब बैठी थी अभी ऐसी बात करते हुए बहन से। तो अब जाते हैं घर, क्योंकि रात भी हो गई है, 7 बज गया है। तो अब घर जाते हैं, क्योंकि दीदी तो मिली नहीं, तो कुछ देर तो बैठते हैं उनके साथ में। तो अब चलते हैं घर। दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, दीदी से मिलने गई थी, दीदी तो मिली नहीं, निराश होकर घर वापस आ गई। अब क्या कर सकते हैं, उनकी भी परेशानी थी इसलिए वो चली गई हैं। और ये आरू आते ही अपने खिलौने में बिजी हो गया है खेलने के लिए, वो उसको पलटा रख रहा है। और सच में बुरा लग रहा है क्योंकि इतने दिन बाद दीदी आई थी और मिली नहीं। तो ठीक है अब क्या कर सकते हैं, उनकी भी परेशानी है। तो मैं आ गई हूँ घर, अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ। अभी आरू के लिए खाना बनाना है, तो खाना खिलाऊंगी और फिर खाना भी बनाना है। तो चलिए दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।